आज का टॉपिक बेटा हमारे पास है व्हाट इज अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। तो इसको पहले समझते हैं। यहां पे देखो मिक्सचर क्या होता है बेटा। मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अगर मैं फिजिकली चाहूं, बेटा मिक्सचर क्या होता है, तो मैं आपको यही समझा रहा था कि मिक्सचर बेटा ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको अगर मैं फिजिकली चेंज करना चाहूं तो फिजिकली भी चेंज कर सकता हूं। मतलब वो जो एलिमेंट और कंपाउंड बेटा आपने जो पढ़ा हुआ है उसमें एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो तो ब्रेक ही नहीं हो सकता। कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो वो ब्रेक हो सकता है लेकिन सिर्फ केमिकली ब्रेक हो सकता है। लेकिन मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है बेटा जिसमें दो या दो से ज्यादा आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं और ये फिजिकली आसानी से अलग हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, बेटा एक एग्जांपल में सैंड एंड सॉल्ट, या सॉल्ट ना लेके चलो ऐसा कर लेते हैं शुगर ले लेते हैं, ठीक है। एक सैंड ले लेते हैं और एक शुगर ले लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को आपस में मिला दूं तो क्या शुगर सैंड के अंदर जाके डिसॉल्व हो जाती है या शुगर आपको दिखती है या शुगर के क्रिस्टल आपको दिखते हैं उसमें? तो आंसर है बेटा शुगर के क्रिस्टल आपको नजर आते होंगे। वो शुगर के जो क्रिस्टल होते होंगे वो विजिबल होंगे, ठीक है, वो आपको दिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि बेटा सैंड और शुगर को अलग कर दो तो आप क्या करोगे, एक फिल्टर लोगे, जो भी मतलब एक जैसे जिसको हम छन्नी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, एक फिल्टर आप लोगे और उसमें क्या करोगे, उसमें आप इसको छानोगे, जिसमें सैंड जो है क्योंकि उसके पार्टिकल थोड़े फाइन होते हैं तो वो तो छन के नीचे आ जाएंगे और जो शुगर है वो इसी में आपके पास रह जाएगी, जिसमें आप कह सकते हो कि फिजिकली आपने इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। कोई भी केमिकल रिएक्शन की हमें यहां पे जरूरत नहीं पड़ी। तो मिक्सचर बेटा वो ही सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम चाहें तो हम फिजिकली आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप पानी के अंदर शुगर को मिला दो, ठीक है, शुगर को मिला दो तो क्या आप इसको फिजिकली चेंज कर सकते हो? तो यस, मतलब सेपरेट कर सकते हो। तो बेटा यस, हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। हम इवेपोरेशन के बेसिस पे पानी और शुगर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? जब हम पानी और शुगर को पहले तो घुला देंगे, ठीक है, वो डिसॉल्व हो जाएगा शुगर उसके अंदर, लेकिन फिर जब हम उसको हीट करेंगे ना, जब उसको हम गर्म करेंगे उस सॉल्यूशन को, तो पानी जो होगा ना वो तो इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा। तो जो रेस्ट रेजिड्यू जो बच जाएगा, रेजिड्यू का मतलब है जो रेस्ट पार्ट बच गया, वो शुगर होगा, ठीक है। आई नो वो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, बट होगा तो शुगर ही ना। तो क्या मैं उसको फिजिकली सेपरेट कर पा रहा हूं? यस, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, यहां पे फिजिकली मैंने उसको क्या कर दिया, इवेपोरेशन के प्रोसेस से क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो मिक्सचर हमारे पास वही सॉल्यूशन, वही सब्सटेंस होते हैं बेटा जिसमें हम उनको चाहें तो फिजिकली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं आसानी से। जबकि अगर हम किसी एलिमेंट को लेते हैं तो एलिमेंट को तो हम वैसे भी ब्रेक नहीं कर सकते। और दूसरी चीज हमने कौन सी पढ़ी है बेटा, कंपाउंड, उसको हम ब्रेक तो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ केमिकली। अगर आप फिजिकली ब्रेक करना चाहो तो नहीं कर सकते। एग्जांपल लेते हैं इसका भी, जैसे पानी है बेटा, पानी एक कंपाउंड है। अगर मैं कहूं कि बेटा इसको फिजिकली आप हाइड्रोजन अलग कर दो और ऑक्सीजन अलग कर दो, क्या आप कर सकते हो? क्या पानी को आप उसमें से हाइड्रोजन गैस अलग कर दो और ऑक्सीजन गैस अलग कर दो, क्या ये कैपेबिलिटी आप में है फिजिकल करने की? केमिकली नहीं पूछ रहा मैं आपसे, केमिकली तो अलग प्रोसेस हो जाएगा। फिर क्या फिजिकली कुछ करने की है कि आपने उसमें हाथ डाला और हाइड्रोजन अलग होगी ऑक्सीजन अलग होगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कोई हमारे पास बेटा कॉन्सेप्ट नहीं है इस चीज का लेके। तो इसका मतलब जो वाटर है ना हमारे पास, ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। जबकि कोई और ऐसे सब्सटेंस जिसमें हम उसको फिजिकली सेपरेट कर पाए वो हमारे पास होता है यहां पे मिक्सचर। तो रीड करते हैं बेटा, इस सभी बातों को रीड करते हैं। देखो क्या लिखे यहां पे, कह रहा है मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो कह रहा है मिक्सचर जो है ना यहां पे क्या हो सकता है बेटा, जो एक से ज्यादा काइंड के प्योर फॉर्म से ऑफ मैटर से बना होता है। यानी कि क्या बोलना चाह रहा है वो आपको, वो ये बोलना चाह रहा है कि जो मिक्सचर है ना वो या तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट से बना होता है, या तो वो एलिमेंट और कंपाउंड से बना होता है, और या फिर वो कंपाउंड और कंपाउंड से बना होता है। मतलब कि उसको बनाने के लिए या तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, या दो से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड्स की जरूरत पड़ती है, और फिर सारे के सारे दो या दो से ज्यादा जितने भी होंगे वो सारे के सारे कंपाउंड ही होंगे। तो उससे जो सब्सटेंस निकल के आता है वो आता है हमारे पास मिक्सचर। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था आपका वाटर और सोडियम क्लोराइड का, यानी कि सॉल्ट का। मैंने क्या बोला था, पानी और नमक को क्या करो, घुला दो आपस में, या शुगर ले लो आप।
ठीक है, पानी और शुगर को घुला दो तो पानी भी एक कंपाउंड है और शुगर भी एक कंपाउंड है। तो हो गया ना, कंपाउंड और कंपाउंड आपस में मिलकर क्या करते हैं बेटा, मिक्सचर ही तो बनाते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मिक्सचर का मतलब उसने आपको बता दिया कि मिक्सचर वो सब्सटेंस होता है बेटा जिसमें एक से ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कौन से होते हैं, या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड। तो इसका मतलब या तो इसमें कंपाउंड होंगे सारे, या तो इसमें सारे एलिमेंट्स होंगे, और या फिर कंपाउंड और एलिमेंट का मिक्सचर होगा। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, कह रहे वी नो दैट डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो यहां पे कह रहे हैं कि अगर हम बात करें बेटा कि कैसे हम सोडियम क्लोराइड बेटा बार बार बोल रहा हूं, आपको लिखना है तो अपने पास लिख लो, ये नमक है जो हम खाते हैं ना, घर में नमक खाते हैं, उसको साइंस में हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड जो है यानी कि जो नमक है जो हम खाते हैं, अगर उसको मैं पानी में मिला दूं तो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं फिजिकल प्रोसेस से, और उस फिजिकल प्रोसेस का टाइप है इवेपोरेशन। अगर मैं उसको इवेपोरेशन करूं, यानी कि अगर मैं इस सॉल्यूशन को हीट दूं, गर्मी दूं, तो उसमें जो पानी होगा वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, और जो रेस्ट बच जाएगा वो आपका क्या होगा, सॉल्ट होगा। आपको पता है बेटा सी वाटर के अंदर जो होता है, जो सी वाटर होता है उसमें नमक होता है, सेलिन वाटर होता है ना वो, यानी कि नमकीन पानी होता है वो। तो उसमें से नमक को कैसे सेपरेट किया जाता है, ये इवेपोरेशन के प्रोसेस से किया जाता है। और कैसे किया जाता है, उसको इवेपोरेट करके जो भी उसमें रेजिड्यू बच जाता है वो आपका नमक हो जाता है, ठीक है। तो ये वही चीज आपको यहां पे बताना चाह रहे हैं। क्या आगे क्या बोल रहा है, हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। लेकिन कह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो ये खुद ही एक प्योर सब्सटेंस है, और ये सेपरेट हो सकता है, यानी कि इसमें से सोडियम अलग हो सकता है और क्लोराइड अलग हो सकता है, लेकिन फिजिकल प्रोसेस से नहीं हो सकता। देखो यहां पे क्लियरली लिखा है, इसको मैं दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूं, देखो क्या लिखा है, कह रहा है सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस। यस, ये प्योर सब्सटेंस है। क्या है ये कंपाउंड है, तो ये प्योर सब्सटेंस है। आगे क्या लिखा है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। इसको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला है, अगर आपको सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को अलग करना है जो कि एक मेटल है, और क्लोराइड को अलग करना है जो कि एक नॉन मेटल है, तो आप फिजिकल तरीके से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। पानी और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर को अलग कर सकते हो, लेकिन सिर्फ सोडियम क्लोराइड को अलग करना, मतलब ब्रेक करना फर्दर, तो फिजिकली नहीं कर सकते, केमिकली कर लोगे, केमिकली करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई चीज मैं केमिकली सेपरेट कर सकता हूं तो वो क्या है मेरे पास, कंपाउंड। बार बार बेटा एक ही बात आ रही है यहां पे, ठीक है, अब तक तो आपके माइंड में ये चीज फिट हो जानी चाहिए। आगे देखो क्या लिखा है, सिमिलरली शुगर इज द सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। तो कह रहे हैं अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर भी बेटा किस टाइप का सब्सटेंस है, यहाँ पे शुगर भी एक प्योर मैटर का सब्सटेंस है, यानी कि उसके अंदर भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे प्योर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुगर को हम जनरली ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, जिसके अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो इसके अंदर कार्बन होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन होता है और इसके अंदर हाइड्रोजन होता है। और ये तीनों क्या है बेटा, प्योर सब्सटेंस तो है। क्यों प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इन तीनों को अपना अपना फर्दर ब्रेक करना चाहूं, यानी कि कार्बन को अपना ब्रेक करना चाहूं, नहीं कर सकता, ऑक्सीजन को अपना ब्रेक करना चाहूं, नहीं कर सकता, हाइड्रोजन को अपना ब्रेक करना चाहूं, नहीं कर सकता, तो अब फिर ये क्या है, ये एलिमेंट हो। तो यही तो वो बोलना चाह रहे हैं कि जो शुगर है वो कैसे है बेटा, वो भी प्योर मैटर से मिलके बने हुए हैं, जो कि सेम काइंड के, और इनका कॉम्पोजिशन भी थ्रू आउट सेम ही रहता है। आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस, व्हाटएवर द सोर्सेज ऑफ प्योर सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक लेता हूं और सॉइल लेता हूं तो ये दोनों एक सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक में क्या है बेटा, तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर आपके पास यहाँ पे पानी भी होगा और आपके पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है ना, सोडा वगैरह होता है, तो ये अपने में प्योर सब्सटेंस नहीं है। इसी तरीके से सॉइल की बात करें तो सॉइल भी बेटा एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। सॉइल के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की मतलब मटेरियल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते, एक दूसरे के साथ डिसॉल्व नहीं हो पाते। तो सोडियम जो आपका है बेटा, सॉइल जो है वो भी अपने में जो है एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो भी अपने में जो है ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता जो कि एक प्योर सब्सटेंस की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बता रहे हैं। सो आगे क्या बोल रहे हैं बेटा,
Therefore, we can say that a mixture contain more than one pure substance. तो इससे यहाँ पे कंक्लूजन का निकल रहा है कि मिक्सचर जो है ना बेटा एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को होल्ड करता है. यस बेटा, अभी मैं पीछे आपको बता तो चुका हूँ कि चाहे वो एलिमेंट और एलिमेंट का हो जाए मिक्सचर, चाहे एलिमेंट और कंपाउंड का हो जाए, चाहे कंपाउंड कंपाउंड का हो जाए, तो यस एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को होल्ड कर रहा है ये. सो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. अब ये जो मिक्सचर हम पढ़ रहे हैं बेटा ये कितने टाइप के होते हैं? तो मिक्सचर बेसिकली हमारे पास बेटा यहाँ पे दो टाइप के हैं. एक होमोजीनियस मिक्सचर है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर है और एक हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. तो पहले इनको बेटा मैं अपने टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है और फिर हम इनकी लैंग्वेज को भी रीड करेंगे. सो ध्यान से बेटा समझने की कोशिश करना. यहाँ पे मैं आपको दो सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ और इन दो सिनेरियो से समझाने की कोशिश करता हूँ. देखो, एक तरफ मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ वाटर और सॉल्ट का, और एक तरफ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा आपके पास वाटर में लेके यहाँ पे ले लेते हैं बेटा हम वाटर और सॉल्ट हो गया, और दूसरी तरफ हम यहाँ पे ले लेते हैं सैंड एंड शुगर ले लेते हैं. चलो ठीक है, सैंड एंड शुगर ले लेते हैं. दो एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. एक में मैंने लिया है पानी और नमक को, और एक में मैंने लिया है सैंड और शुगर को. अब जब मैं पानी और नमक को आपस में मिक्स करता हूं तो ये दोनों जो है आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, या फिर आप ऐसा समझ लो कि जो सॉल्ट है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, पानी में घुल जाता है. और घुलने के बाद जो रिजल्ट आता है वो काइंड ऑफ सेम ही लगता है. मतलब कि ये जो सॉल्ट है ये पानी में पूरी तरीके से हर एक एरिया में क्या कर देता है बेटा, डिसॉल्व कर देता है. जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं. आपने बेटा लेमनेड पिया होगा, नींबू पानी जिसको हम बोलते हैं. लेमनेड तो जनरली गर्मियों में हर कोई पीता ही है. नींबू पानी जब पीते हैं तो नींबू पानी में हम क्या करते हैं, हम क्या ऐड करते हैं, एक तो उसमें पानी और दूसरा हम क्या करते हैं उसमें लेमन ऐड करते हैं. अब शुगर की बात नहीं कर रहा मैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ लेमन और वाटर की. तो जब आप लेमन और वाटर मतलब वाटर में जब आप लेमन जूस डालते हो, यानी कि जो नींबू का रस होता है जब आप उसमें डालते हो, तो क्या वो पानी के अंदर हर एक एरिया में नहीं घुल जाता? मतलब कि जब आप सिप लोगे उसको तो जितनी बार आप सिप लेते हो तो आपको फ्लेवर एक ही जैसा आता है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो ये लेमन है ये पानी के अंदर पूरी तरीके से क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है हर एक जगह पे. यानी कि आप अगर इसको लेट्स से 10 सिप में कवर करते हो, ठीक है, 10 सिप में आप इसको कवर करते हो तो 10 के 10 सिप में ना आपको सेम फ्लेवर आने वाला है. ठीक है, तो ये आपका कौन सा मिक्सचर होता है बेटा? ये आपका होता है होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, यस, गुड बेटा. अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आती है? नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास सैंड एंड शुगर का. अब सैंड एंड शुगर की अगर हम बात करें तो शुगर या सैंड दोनों अगर हम एक दूसरे की बात करें तो दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व तो होती ही नहीं, दोनों एक दूसरे में घुलता ही नहीं. ना शुगर सैंड में जाके घुलता है ना सैंड शुगर के अंदर जाके घुलती है. तो ये तो डिसॉल्व भी नहीं हो रहे आपस में. तो जब ये डिसॉल्व भी नहीं हो रहे और हमें इनका जो प्रॉपर्टी है ना वो दोनों की सेपरेट नजर आ रही है मुझे. मतलब कि शुगर और सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो मुझे नजर आ रही है कि शुगर ये रहा और सॉल्ट ये रहा उसी के अंदर, सॉल्ट कह रहा हूं सॉरी सैंड. ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी मुझे नजर आ रही है. तो ये होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये आपके कौन से होते हैं बेटा? हेट्रोजीनियस. जिसके अंदर अगर आपके सब्सटेंस आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसॉल्व होने के बाद वो पूरी तरीके से उसमें घुल जाते हैं, पूरी तरीके से अंदर उसका कंपोजिशन हो जाता है वहां पे उसके अंदर. तो ये आपके होमोजीनियस होते हैं. जबकि हेट्रोजीनियस के अंदर वो आपस में एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं होते. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है. यही आपका होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में डिफरेंस है. अब इसी को हम यहाँ पे इनके एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी. देखो क्या बोल रहा है बेटा, कह रहा है लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए बी सी डी. आपके क्लास में जितने भी स्ट्रेंथ है उसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया. लेट्स से आपकी क्लास में 40 की स्ट्रेंथ है तो ईच ग्रुप में जो है 10 स्टूडेंट्स हो गए. तो 10 स्टूडेंट्स आपके ए ग्रुप में हो गए, 10 स्टूडेंट्स जो है आपके बी ग्रुप में हो गए, 10 आपके सी ग्रुप में हो गए, 10 आपके डी ग्रुप में हो गए. ऐसा कर लेते हैं. कह रहा है ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पेटुला. स्पेटुला को ना आप एक तरीके से स्पून बोल सकते हो, चम्मच बोल सकते हो. तो 1 स्पेटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर. जो ग्रुप ए है उसको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें 50 ml का पानी डालना है और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का पाउडर उसमें डाल देना है. ये ग्रुप ए का टास्क है.
ठीक है, कितने चम्मच डालने हैं? एक ही चम्मच डालना है कॉपर सल्फेट का। अगला, ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पेटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। अगेन ग्रुप बी को भी कुछ ऐसे ही करना है। ग्रुप बी को भी पानी लेना है 50 ml का, लेकिन इसको एक स्पून नहीं डालना, इसको दो चम्मच डालने हैं। तो ठीक है, 2 चम्मच डाल देंगे। ग्रुप सी की बात करते हैं। ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर। जबकि सी और डी को क्या करना है? सी और डी को ना यहाँ पे कॉपर सल्फेट का पाउडर ले लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट का पाउडर ले लेना है, या कॉमन सॉल्ट ले लेना है, यानी कि नमक ले लेना है, और इन सबको आपस में मिक्स कर देना है और मिक्स करके इनका मिक्सचर बनाना है। अब देखो क्या रिजल्ट आने वाला है यहाँ पे। अगर आप ए और बी की बात करो, अगर आप ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात करो, तो इसमें क्या हुआ था? इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी ने पानी लिया था 50 ml, दोनों ने। एक ने इसमें कॉपर सल्फेट की 1 स्पून डाली थी और एक ने 2 स्पून डाली थी, ठीक है। लेकिन दोनों ही केस में जो पाउडर यहां पे डला था वो इसमें डिसॉल्व हो गया, वो इसमें डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो अभी मैंने आपको समझाया था बेटा कि जब दो चीजें आपस में डिसॉल्व हो जाएंगी तो वो किस टाइप का मिक्सचर बन जाएगा? वो आपका होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। अब कलर का क्या रहेगा? तो कलर का थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा, जैसे कि 1 चम्मच जब आप डालोगे तो उसमें जो कलर रहेगा वो थोड़ा फेंट रहेगा, थोड़ा हल्का रहेगा। लेकिन जब आप 2 चम्मच डाल दोगे तो उसका कलर डेफिनेटली क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इंटेंस हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से देखो कि अगर आप पानी के अंदर 1 चम्मच शुगर मिलाते हो तो उसका ज्यादा कलर चेंज नहीं होता, आपको वो नॉर्मल पानी की तरह लगता है। जब आप उसमें 2 चम्मच मिलाते हो तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क होने लग जाता है। लेकिन जब आप बार बार और चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच मिलाते रहते हो, फिर उसका कलर जो है थोड़ा सा येलोइश कलर में आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना क्वांटिटी आप डाल रहे हो तो उससे कलर की जो वो है वो तो चेंज होगा। बट अदरवाइज क्या है? अदरवाइज क्या है? वो पूरा का पूरा उसमें घुल जाता है। तो यस बेटा, पूरा का पूरा घुल जाता है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी डालोगे टाइम ज्यादा लेगा घुलने में, बट घुलेगा तो है ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं ग्रुप ए और बी के लिए? कह रहा है ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर व्हिच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। कह रहे हैं कि ए और बी का जो मिक्सचर है ना बेटा, उसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसके अंदर उसको घुला दोगे तो हर एक सिप में जो उसका फ्लेवर आएगा वो सेम ही आएगा। जैसे मैंने अभी आपको लेमनेड वाला एग्जांपल लिया था कि अगर आप लेमनेड बनाते हो, यानी कि पानी के अंदर अगर आप लेमन डालते हो, नींबू डालते हो, तो और फिर उसको आप मतलब स्टेयर करते हो, यानी कि हिलाते हो, और फिर जब पीते हो तो आपको हर एक सिप में सेम फ्लेवर आता है। तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। तो इसका मतलब उसका कॉम्पोजिशन कैसा हुआ बेटा? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हुआ है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन। आप उसको होमोजेनियस मिक्सचर भी बोल सकते हो और सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब एग्जांपल्स क्या है यहाँ पे? एग्जांपल्स है सॉल्ट और डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि नमक का पानी के अंदर घुल जाना, या शुगर। नेक्स्ट पेज चलते हैं। शुगर डिसॉल्व इन वाटर, शुगर का पानी के अंदर घुल जाना, ये भी आपका क्या होता है बेटा? होमोजेनियस होता है। फिर देखो क्या लिखा है, कह रहे कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द टू ग्रुप। आप दोनों ग्रुप के सॉल्यूशन का कलर चेक करो। तो जब आप दोनों ग्रुप के सॉल्यूशन का कलर चेक करोगे, यानी कि ग्रुप ए और बी का, तो ए का थोड़ा फेंट होगा और बी का थोड़ा डार्क हो जाएगा, मतलब इंटेंस हो जाएगा उसका। ऐसा क्यों होगा? मैंने अभी आपको बेटा बताया कि अगर आप पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी डालोगे तो ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको लगेगा कि ये तो पानी है नॉर्मल। मतलब अगर आपने किसी ने टेस्ट नहीं करा, जैसे कि मान लो इस बीकर में मैं 1 चम्मच चीनी घुला देता हूं पानी के अंदर, तो इसमें कलर में मतलब आप ये समझ के चलो कि 0% चेंज आएगा, काइंड ऑफ। मतलब क्या इतना चेंज आएगा कि नेग्लिजिबल हो जाएगा वो। तो अगर कोई उसको टेस्ट नहीं करता, सिर्फ दूर से देखता है, तो उसको तो ये लगेगा कि ये तो सिर्फ नॉर्मल पानी है, ठीक है। जबकि आप इसमें 2 चम्मच मिला दोगे तो फिर कलर में माइनर सा चेंज आएगा। तो यहां पे ये बोल रहे हैं क्या? कंपेयर करो कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप्स, दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। वो कह रहे हैं कि आप दोनों ग्रुप ए का भी चेक करो, ग्रुप बी का भी चेक करो, दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही है, मतलब कॉपर सल्फेट पाउडर ही डला है दोनों में, लेकिन स्टिल दोनों का कलर जो है ना वो डिफरेंट होगा। और क्यों डिफरेंट होगा उसका लॉजिक बेटा मैंने आपको बता दिया। दिस शोज दैट होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। इसका मतलब ये है कि होमोजेनियस मिक्सचर के जो कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि मैं उसमें कितनी क्वांटिटी डाल रहा हूं। ये तो कॉमन सेंस है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस हो कि समझ ही ना आए लॉजिक, तो कॉमन सेंस है। अगर मैं 1 चम्मच डालूंगा तो उसमें कलर में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, 2 चम्मच डालूंगा तो चेंज आने लग जाएगा, 3 डालूंगा और ज्यादा चेंज आने लग जाएगा, 4 डालूंगा
उससे भी ज्यादा चेंज आने लग जाएगा, तो वो तो कॉमन सेंस है। ठीक है, तो ये वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं बेटा आपके, ये होते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन, जो एक तो डिसॉल्व हो जाते हैं और दूसरी चीज जो उसका कॉम्पोजिशन रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है बेटा, सी और डी का यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सी और डी के वाले केस में बता रहे हैं हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स which contain physically distinct part and have non uniform composition। अब कह रहे हैं सी और डी का जो मिक्सर है ना वो फिजिकली डिस्टिंक्ट था। फिजिकली डिस्टिंक्ट मतलब कि मैं देख के ही बता पा रहा था कि सैंड कौन सी है और शुगर कौन सी है, मैं देख के ही बता पा रहा था। ठीक है, देख के ही बता दूंगा कि सैंड कौन सी है और शुगर कौन सी है। तो इसका मतलब है ये फिजिकली डिस्टिंक्ट थे। फिजिकली मतलब दिखते ही पता चल रहा था कि फिजिकली दोनों में क्या डिफरेंस है। जबकि पानी के अंदर अगर मैं शुगर मिला दूं तो आप क्या बता पाओगे कि इसमें शुगर है? नहीं बता पाओगे, क्योंकि शुगर की जो बेसिकली उसकी फिजिकल अपीयरेंस है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो खत्म नहीं हो जाती है। तो फिर आप कैसे बता दोगे कि उसके अंदर शुगर है? लेकिन सैंड और शुगर को अगर मैं मिला दूं तो साफ साफ बता दोगे कि ये सैंड है और ये शुगर है, क्योंकि उनकी फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है और वो आपस में डिसॉल्व भी नहीं हो रहे, तो फिर तो बता ही दोगे आप। तो ऐसे जो मिक्सचर होते हैं ये आपके हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं, जिसमें आप साफ साफ बता पाओगे कि भैया ये क्या है और वो क्या है। ठीक है, तो ये आपके हेटेरोजेनियस होते हैं। अब एग्जांपल के लिए सोडियम क्लोराइड के अंदर आयरन फिलिंग डाल दो। सोडियम क्लोराइड का मतलब है नमक, सॉल्ट। नमक के अंदर कह रहा है आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाल दो। तो अगर मैं नमक के अंदर आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाल दूं तो क्या वो आपस में घुल जाएंगे? नहीं घुलेंगे। क्या मैं उनको मतलब आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि यार नमक कौन सा इसमें से और आयरन कौन सा इसमें से? यस, मैं इजीली इनको फिजिकली डिस्टिंक्ट कर सकता हूं। या कोई सॉल्ट और सल्फर ले लो या ऑयल एंड वाटर ले लो। ऑयल एंड वाटर का बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि यहाँ पे ऑयल एंड वाटर का आपने देखा होगा ना बेटा, पानी के अंदर ऑयल कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो अगर आप पानी के अंदर ऑयल डालोगे तो ऑयल जो ना वो पानी के ऊपर ऊपर फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, अलग हो जाएगा, मतलब दिखेगा अलग से, क्योंकि आपस में डिसॉल्व नहीं होते। तो मैं दोनों को अलग से पहचान सकता हूं, यार ये पानी है और ये ऑयल है। तो ये आपके कौन से होते हैं बेटा? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सो बेटा हमने यहां पे अभी पीछे पढ़ा कि हमारे पास दो टाइप के मिक्सचर है। दो टाइप के कौन से मिक्सचर है बेटा? दो टाइप के मिक्सचर हमारे पास है, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर है और एक हमारे पास है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस भी बेटा फर्दर डिवाइड होते हैं। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना वो डिवाइड होता है सॉल्यूशन में, मतलब कि कह सकते हो कि वो एक सॉल्यूशन जो है एक होमोजीनियस टाइप का मिक्सचर होता है। जबकि हेटेरोजीनियस की अगर हम बात करें तो ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक है सस्पेंशन और एक है कोलाइडल, ठीक है, जो हमें यहां पे कवर करना है। तो सॉल्यूशन जो है वो किस टाइप का मिक्सचर है बेटा? सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, जबकि सस्पेंशन और कोलाइडल किस टाइप का मिक्सचर है? वो हेटेरोजीनियस काइंड ऑफ मिक्सचर है। तो हमें एक एक करके इन्हीं सभी बातों को यहां पे कवर करना है, जिसमें सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉल्यूशन का, कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो इसका मतलब जैसे हमारे एग्जांपल हो गए वाटर प्लस सैंड, या सॉरी वाटर प्लस सैंड करूं, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस सॉल्ट और आपका वाटर प्लस लेमन। ये सारे जो एग्जांपल है ना, ये सारे एग्जांपल आपके सॉल्यूशन के। क्यों सॉल्यूशन के हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन किस टाइप का मिक्सचर है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो अगर ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है तो होमोजीनियस की जो भी प्रॉपर्टी है बेटा वो इसी सॉल्यूशन की तो प्रॉपर्टी होगी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो जाएगी यहाँ पे। तो पढ़ लेते हैं इसको, सारी बातों को। देखो क्या लिखे, कह रहे हैं अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। कह रहे हैं सॉल्यूशन जो है एक होमोजीनियस काइंड ऑफ मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर ये बना होता है। कह रहे हैं यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। कह रहे हैं आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशंस देखते होंगे, जैसे कि लेमनेड हो गया, सोडा वाटर हो गया। ये सारे कैसे एग्जांपल है बेटा? ये सारे एग्जांपल है आपके सॉल्यूशन के। और कौन से सॉल्यूशन के एग्जांपल है बेटा? ये होमोजीनियस सॉल्यूशन के एग्जांपल है या होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल है। जैसे कि लेमनेड की बात करें तो लेमनेड किससे बनता है बेटा? लेमनेड बनता है वाटर प्लस लेमन से। तो ये किस टाइप का मिक्सचर हो गया? ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। क्यों? क्योंकि वाटर और लेमन दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं तो फिर तो ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो यही तो ऊपर बता रहा है वो आपको। और इसी तरीके से सोडा वाटर कौन सा होता है बेटा? जो जैसे सोडा वाटर अगर आपको पता हो बेटा, तो सोडा वाटर बनता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कि वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो उससे जो रिजल्ट निकल के आता है वो सोडा वाटर होता है।
ठीक है, जो हम जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, तो उसके अंदर वो होती है, गैस होती है, जो मतलब हमें पीने में बड़ा मजा आता है, मतलब उस चीज को एक्सपीरियंस करने में। तो वो क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है। तो यहां पे आपको कह रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो मिक्सचर है वो भी आपका क्या होता है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर ही होता है, जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, अब आगे एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों का, वो यहां पे दूर करेगा आपका। क्या लिखा है, कह रहा है यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस। कह रहे हैं किसी से भी अगर पूछो ना तो वो बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन का मतलब है कि एक लिक्विड है, उसमें या तो सॉलिड मिला दो तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, या गैस मिला दो तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, या लिक्विड मिला दो तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन का बंदों को मतलब लगता है, लोगों को मतलब लगता है कि सॉल्यूशन में एक चीज तो लिक्विड होगी होगी, दूसरी चीज कुछ भी हो सकती है, दूसरी चीज सॉलिड भी हो सकती है, दूसरी चीज गैस भी हो सकती है, और दूसरी चीज लिक्विड भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लिक्विड, जैसे कि लिक्विड हो गया पानी, तो पानी के अंदर अगर मैं सॉलिड मिलाऊं, सॉलिड यानी कि शुगर, तो वो आपका एक सॉल्यूशन होता है। पानी के अंदर अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड मिलाऊं यानी कि गैस मिलाऊं तो वो एक सॉल्यूशन है। पानी के अंदर अगर मैं लेमन मिलाऊं, लेमन मतलब कि जो लेमन का जूस होता है यानी कि नींबू का जो रस होता है वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो मिलाऊं तो भी वो सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब इन तीनों ही केस में, चाहे आप सॉलिड ले लो, चाहे लिक्विड, चाहे गैस ले लो या लिक्विड ले लो, इन तीनों में लिक्विड तो मुझे चाहिए चाहिए, तभी जाके सॉल्यूशन बनता है। ऐसा बच्चों की मिसकंसेप्शन होती है, बट ऐसा नहीं है। देखो आगे क्या लिखा है, इसको दोबारा से पढ़ते हैं। कह रहे यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन, जब भी हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, एज अ लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो हमें लगता है कि उसके अंदर लिक्विड तो होगा ही होगा एक चीज, बाकी चीजें क्या होंगी, या तो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या गैस होगी, जो कि इसमें डिसॉल्व हो रखी होगी। बट यहां पे बट लिखा हुआ है, बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस दैट इज अलॉय एंड गैसियस सॉल्यूशन दैट इज एयर। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, सॉलिड सॉलिड भी मिला के एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो बेटा, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से गैस और गैस मिला के भी एक सॉल्यूशन बना सकते हैं, जैसे गैस और गैस से एयर बनता है। एयर जो है होमोजेनियस मिक्सचर है बेटा, आप देखोगे आपके आसपास, देखो बेटा, एयर में नाइट्रोजन गैस भी है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, एयर में आपकी ऑक्सीजन भी है, एयर में और भी बहुत सारी छोटी छोटी गैसेज होंगी। लेकिन क्या आपको इसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं लगता? क्या सारी गैसेज मिलके एक जैसी नहीं लग रही है आसपास आपको? क्या आपको कुछ अलग फर्क पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर है, इसका मतलब गैस और गैस मिला के भी बेटा एक होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन बना सकती है। इसी तरीके से सॉलिड और सॉलिड भी बेटा एलॉयज बनाते हैं। क्या होते हैं एलॉयज, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बोलना ये चाह रहा है बेटा कि लिक्विड किसी और चीजों के साथ मिल जाता है तो वो तो सॉलिड बना ही देता है, बट सॉलिड सॉलिड भी मिक्स सॉल्यूशंस बना सकते हैं और गैस गैस भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। आगे क्या लिखा बेटा, in a solution there is homogeneity at particle level, for example lemonade tastes the same throughout। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन है ना उसकी जो होमोजेनिटी होनी चाहिए ना, मतलब होमोजेनिटी का मतलब है सेम, मतलब यूनिफॉर्म बोल सकते हो या सेम बोल सकते हो, वो हर लेवल पे सेम होना चाहिए। जैसे कि लेमनेड है, अगर लेमनेड मैं बनाता हूं तो उसका जितनी बारी भी मैं सिप पीऊंगा ना तो हर बारी में जो टेस्ट आएगा वो सेम ही आएगा। तो ये होना चाहिए, मतलब कि हर एक एक जगह पे वो डिसॉल्व हो जाना चाहिए, उसके सारे पार्टिकल आपस में डिसॉल्व हो जाने चाहिए। देन बेटा आगे क्या बोल रहा है, दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब यहां पे ये बोलना चाह रहा है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं बेटा उसके अंदर अगर आप पानी के अंदर शुगर को मिला दो या सॉल्ट को मिला दो तो वो हर पानी के हर एक पार्टिकल में बेटा क्या हो जाए, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ऐसा तो नहीं होता ना बेटा कि कभी आप जब पीते हो, मान लो पानी के अंदर मान लो आपने शुगर मिला दी, तो आप एक सिप पी रहे हो तो आपको शुगर का टेस्ट नहीं आ रहा, सेकंड सिप पी रहे हो तो टेस्ट आ रहा है। ऐसा तो नहीं होता ना, आपको इक्वली टेस्ट आता होगा। या लेमनेड का ले लो, जब आप नींबू पानी पीते हो बेटा तो आपको हर एक टेस्ट पे सेम फ्लेवर आता है, लेकिन अगर आपने उसके अंदर आइस डाल रखी होगी ना फिर नहीं आएगा बेटा। अगर आपने उसमें आइस डाल रखी होगी फिर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब जब आइस मेल्ट होती रहेगी ना उसके अंदर तो उसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और पानी की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से जो लेमनेड का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ना वो फिर डिस्टर्ब होने लग जाएगा, और डिस्टर्ब होने की वजह से फिर आपको फ्लेवर नहीं आएगा। तो इसलिए यहां पे आपको आइस वगैरह नहीं डालनी। अभी कभी आप ट्राई करके देख लेना, एक बार बिना आइस के पी के देखना तो आपको हर एक सिप पे इक्वल टेस्ट आएगा, और एक बार आइस डाल के देखना, और आइस डाल के जब आप पियोगे ना तो थोड़ी थोड़ी मतलब जैसे एक एक मिनट के इंटरवल पे पीना, तो आप देखोगे हर बार टेस्ट चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जब जब आइस उसमें मेल्ट होती रहेगी तो आइस के मेल्ट होने से उसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से जो लेमन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब होने की वजह से आपको फिर टेस्ट नहीं आएगा।